बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी 3-4 दिनों में ही हमारी सहयोगिता अराउंड द कॉर्नर है, बस आने वाली है। और उसके लिए सुंदर साथ जी का इतना उत्साह और उमंग देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो कल एक बात और हम सब सुंदर साथ जी ने सोची, आपस में डिसाइड किया। वैसे मैंने तो वो व्हील बना रखा था आज घुमाने के लिए, पर ऐसे दिल में आया कि जो भी टीम पहले परफॉर्म कर रही है सबसे पहले, यानी कि जरोखे टीम श्री रास, क्योंकि श्री राजी महाराज के जो किताबें जो ग्रंथ है हमारे श्री कुलजम स्वरूप साहिब में, उनको क्रम से ही चलना चाहिए। तो उसके लिए हम वो ना घुमा के क्रम से चलाते हैं। तो झरोखे टीम श्री रास शब्द बोलेंगे, त्रिपोलिया टीम श्री प्रकाश बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में, आकाशी टीम श्री खटरुती, कांगरी टीम श्री कलश, मेहराबे टीम श्री सनंद, बगीचे टीम श्री किरंतन, गुर्ज टीम श्री खुलासा, द्योरिया टीम श्री खिलवत, ध्वजा टीम श्री परिक्रमा, गुमटिया टीम श्री सागर, सुखपाल टीम श्री सिंगार, दहलाने टीम श्री सिंधी, हिंडोले टीम श्री मार्फत सागर और चहबच्चे टीम श्री कयामत नामा। ये शब्द अंत में बोलेंगे तो उनका जो उत्तर है वो लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार श्री राजी महाराज के 14 अंगों से रिलेटेड जो ये 14 टीम्स बनाई गई थी, वो इन 14 किताबों को स्वयं में समाएंगे, उनका मंथन भी करेंगे और साथ साथ ये शब्द भी बोलेंगे। और आज हम सब सुंदर साथ अपने बहुत प्यारे अति प्यारे 2 सुंदर साथ जी से प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे। उसके पहले बस मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी। एक बार एक नवविवाहित जोड़ा था, सुंदर साथ जी की रिक्वेस्ट आई थी कि वो स्टोरीज को बहुत मिस कर रहे हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेट होती हैं। उन्होंने इनका संकलन भी मांगा था, परंतु मेरे पास संकलन तो नहीं है, मैंने लिखकर नहीं रखा। जैसे दिल में आता है वैसे बोल देती हूँ, राजी की मेहर से वही बुलवाते हैं। एक बार एक न्यूली मैरिड कपल था, नवविवाहित जोड़ा, उन्होंने रेंट पे एक मकान लिया, फ्लैट लिया और वहां पर रहते थे। तो वो वाइफ थी ना, वो रोज बोलती थी, ये शायद आपने सुना भी होगा पहले, कि ये जो सामने वाले लोग हैं ना, कपड़े कितने गंदे से रखते हैं, धोते भी हैं तो इनके कपड़े साफ नहीं होते, सामने सूखने के लिए डाले होते थे उन्होंने। तो उसका हस्बैंड उनको
उसकी इस बात को इग्नोर कर देता था। दूसरी बार, तीसरी बार, जब पूरा महीना हो गया और ये बात बहुत खिंचने लग गई कि वो सामने वाले जो है ना बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है, उनको मैनर्स नहीं है, कपड़े अच्छे से नहीं धोते, तो ऐसे होने लग गया। तो एक दिन जब वो सुबह उठी तो बोली, अरे वाह, इन्होंने तो कपड़े बड़े अच्छे से साफ कर दिए, इनको किसी ने लगता है बोल दिया होगा। तो हस्बैंड ने बोला, नहीं, उनको किसी ने नहीं बोला। तो बोली, फिर कैसे साफ हो गए? बोलता है, मैंने अपनी जो बालकनी है उसका शीशा जो है वो मैंने साफ कर दिया है, जो वहां पर कांच लगा हुआ है वो मैंने साफ कर दिया है। तो सुंदर साथ जी, दूसरों की कमियां देखने की बजाय यदि हम अपने दिलों के शीशे को साफ कर देंगे तो हमें बहुत क्लियर राजी महाराज के दर्शन भी बिल्कुल क्लियर कब होने शुरू हो जाएंगे। वो क्षण कब आ जाएगा जब हम दूसरों के दोष ढूंढने की बजाय उनके गुणों को देखें, उन गुणों को भी अपने अंदर समाएं, सुंदर साथ के गुणों को अपने अंदर समाएं, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करें। वो गुण धीरे धीरे हमारे अंदर राजी भरते जाएंगे, मेरे सुभान के गुण मेरे अंदर आते जाएंगे और सुभान अपने आप ही हमारे अंदर आ जाएंगे। बस इसी बात के साथ तो आज से, सॉरी सुंदर साथ जी, आज से हम सब सुंदर साथ ये प्रण करेंगे कि हम केवल, एक हंस होता है वो केवल दूध दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है सुंदर साथ जी, तो हमें भी केवल गुण गुण चुन लेने हैं, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टियां हैं। हमारे तो आचार विचार व्यवहार में ये गुण आने ही चाहिए। तो आज से हम कोशिश करेंगे, एकदम से नहीं जाता, पर प्रयासरत रहेंगे कि हम गुणों को देखें, कमियों को छोड़ते जाएं, और यदि देखी भी है तो उसको पॉइंट आउट नहीं करें, है ना। तो हम गुणों को पॉइंट आउट करें ताकि मेरा भलाओ मेरे अंदर वो आते जाए। तो आइए, पता है कौन से प्यारे सुंदर साथ जी के साथ आज हम प्रश्नोत्तरी का आनंद लेने वाले हैं? हाँ जी, बूझो तो जाने चलो। शाम को बड़ी प्यारी रिवीजन की क्लास चलाते हैं वो मिलके, दोनों सुंदर साथ, उनकी जो जोड़ी है वो बड़ी प्यारी है। कल उनका एक जोड़ीदार हमने देखा, आज हम जोड़े में दूसरी सखी से प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे। तो कौन सी सखी है बताइए सुंदर साथ जी? अरे वाह, बिल्कुल सही मधु दीदी, अनीता मलिक दीदी से आज हम अति सुंदर प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे, और उनके बाद फिर हम चलेंगे शिल्पा जी के साथ, बहुत सुंदर प्रश्न। और मंडे को सुंदर साथ जी हम चलेंगे मधु दीदी और नीलम सेठी दीदी, नीलम मिड्ढा दीदी के साथ प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे हम मंडे को, यदि हो सके तो। हाँ जी, प्रणाम जी, क्योंकि मधु दीदी ने इतनी प्यारी रिवीजन कराई थी, मुझे आई एम श्योर कि उनके प्रश्न उनसे भी अधिक आनंददायी होंगे। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आवाज प्रणाम ठीक जी। आ मैं रही है? एक ना, हाँ जी, बहुत अच्छी आपकी आवाज, मीठी मधुर। एक रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप कंफर्टेबल है ना सुंदर साथ जी, कैमरा जरूर ऑन कीजिए और हाथ जरूर खड़ा कीजिएगा। हाँ जी दीदी। सुंदर साथ जी, बहुत छोटे छोटे और बहुत ही आसान प्रश्न है, तो कोशिश करिएगा सब लोग अपना हैंड रेज करें, क्योंकि इससे दूसरे सुंदर साथ को भी मोटिवेशन मिलता है। मेरा पहला प्रश्न है, 9वीं और 10वीं भौम में बाहरी किनार से दो मंदिर चलकर क्या शोभा दिखती है? 9वीं और 10वीं भौम में बाहरी किनार से हम दो मंदिर आगे चलें तो हमें कौन सी शोभा के दर्शन होते हैं? हाँ जी, हम पूर्व के विशेष हाथ से ही चल रहे हैं, है ना। हाँ जी, मुकेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। दो मंदिर चलने के बाद तो भीतरी मंदिरों की दीवार के दर्शन होते हैं जी। हाँ जी, दीवार के 9वीं भूमि दर्शन, में। 9वीं भूमि में दरवाजे की शोभा है। अ, और जी उसके तुरंत बाद फिर अंदर बाहर बाहर की तरफ आएंगे तो दीवार की शोभा नहीं आएगी, खंभों की शोभा आ जाएगी।
क्योंकि 2 मंदिर की दहलान बन जाती है ये। हाँ हाँ जी जी, और 10वीं भूम में, दूरदर्शिका, दूरदर्शिका। हाँ जी, और 10वीं भूम में 10वीं भूम में दीवार नहीं आती। 10वीं भूम में तो खुली शोभा है, यानी कि 2 मंदिर चांदे द्वारा सीढ़ियां चढ़ती हैं, जब ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है 2 मंदिर का की मुकेश जी, चौड़ाई में। चांदे द्वारा सीढ़ियां तो जब हम बाहर चले जाते हैं ना तब दिखती हैं। अभी प्रश्न ये है कि हम 2 मंदिर चल दिए हैं छज्जे से, हाँ जी, तो हाँ फिर जी। हमें जो 2 मंदिर के बाद कौन सी शोभा दिखाई दे रही है? हाँ दो जी, चांदे द्वारा सीढ़ियां 3 मंदिर के बाद दिखेंगी ना, यदि हम छज्जे से जा रहे हैं ना अनीता दीदी। हाँ, 2 मंदिर के बाद क्या देखेंगे हम? हाँ जी, मतलब हाँ जी, पूर्व के तो विशेष हांस में नहीं है नहीं तो। नहीं नहीं। हाँ जी, नॉर्मल में। हाँ जी, तो हाथ में हाथ डालेंगे। डीपी सिंह जी से पूछते हैं। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसमें जो दीवार की शोभा थी, उसमें एक दरवाजा था बीच में, दोनों तरफ 9वीं भूम में दीवारें थी। और 10वीं भूम में उल्टा हो जाएगा, दोनों तरफ खुला होगा और बीच में दीवार होगी 2 मंदिर के बाद। हाँ बाकी, जी, हाँ जी, बाकी हाँ जो है जी, ठीक है, बाहरी दीवार में भी। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है। अति प्रणाम। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो 9वीं भूम में जैसी भीतरी दीवार होती है वैसी दिखेगी, पर 10वीं में बीच में बंद और बीच में अक्षी और आसपास खुले हुए द्वार दिखेंगे, मेहराबी द्वार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रश्न है, 9वीं और 10वीं भूम के चांदों में क्या डिफरेंस आया है? और 2 चांदों के बीच हमने 83 हाथ का डिफरेंस कहाँ देखा है? आप तब तक रिपीट कर दिया करो दीदी जब तक हाँ जी, हाँ ये जी, हैंड रेज होते हैं। 9वीं और 10वीं भूम में चांदे किस तरह के आए हैं और उसमें क्या डिफरेंस है? और 2 चांदों के बीच में 83 हाथ का डिस्टेंस हमने कहाँ देखा है इन्हीं भूमों में? हाँ जी, हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। एक तो 9वीं भूम में जो हमारे चांदे आए हैं वो हर मंदिर के बाहर आए हैं। जैसे ही हम किसी भी मंदिर से बाहर निकलेंगे तो हमें सामने ही चांदा नजर आएगा। लेकिन 10वीं भूम में हर हांस में एक चांदा है, एक एक हांस के बाद, यानी कि 201 चांदे आएंगे वहां पर। और इधर पूरे 6000 चांदे हो जाते हैं हमारे, या हम 5999 कहे जैसे भी। तो और जो 83 मंदिर हाथ का फर्क है वो मुख्य द्वार से, चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए, हम उस वाले चांदे में अंदर आता है। जो मुख्य द्वार के सामने चांदा आता है ना, मुख्य हांस के सामने, उससे अगर लेफ्ट चले जाए या राइट चले जाए तो वहां 83 हाथ का फर्क आता है चांदे। ये कौन सी हाँ जी, भूम में आता है दीदी? हाँ जी, ये कौन सी भूम में आता है? 9वीं भूम में आता है ये। हाँ जी। 9वीं भूम में। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, और ये 2 जो चांदे आए हैं उसमें 10वीं भूम में भी क्या वहीं पे है जहाँ 9वीं भूम में है चांदे? नहीं, 10वीं में तो हांस हांस में आए हैं ना। नहीं, वो तो है, लेकिन कहाँ प्लेसमेंट कहाँ है? बेसमेंट जो इसका है 9वीं भूम में तो एकदम मंदिरों से निकलते ही आ गए हैं। और 10वीं में जाएंगे तो एक मंदिर और चलना पड़ेगा हमें, हाँ जी, हाँ उसके जी, बाद चांद आएगा। हाँ हाँ जी। हाँ जी, अरे वाह मधु दीदी, आपको तो हम एंड में अप्रोच करते हैं वो। परफेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, 5वीं भूम में एक चौक में जुड़ाफे के कितने मंदिर आए हैं? और एक जुड़ाफे के मंदिर में थंब कितने आए हैं? एक 5वीं भूम में हाँ जी, जुड़ाफे के कितने मंदिर आए हैं और एक जुड़ाफे के मंदिर में थंब कितने आए हैं? एक जुड़ाफे के सेट में मंदिर बताने हैं या पूरे चौक के मंदिर? एक सेट में, एक सेट। एक सेट में। हाँ जी, हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सेट में
ये आए हैं 16 मंदिर आए हैं, 16 ही आए हैं। हाँ नहीं, जी, सेट में तो 16 आए हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है कि जुड़ाफे के टोटल मंदिर एक बड़े चौक में कितने आए हैं? 72 आते हैं, ये 72। 72 तो एक साइड में हुए, और दूसरी 72 उस साइड में? साइड में टोटल 144 आते हैं दीदी। हाँ जी, हाँ जी। और एक जुड़ाफे के सेट में कितने थंब आए हैं? थंब ये आएंगे, थंब ये तो मैंने भी नहीं गिने। 148 जगह में कितने थंब आएंगे? हाँ नहीं, जी, एक जुड़ाफे के सेट में कितने थंब आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। वो आएंगे 23 नहीं आएंगे क्या? नहीं, एक जुड़ाफे के सेट में कैसे दीदी? उसके अंदर, उसके आसपास, कहाँ पे? आसपास जो बाहर की तरफ होते हैं ना, वो तो थंब। 23 आएंगे। एक तो गेट के तरफ आते हैं, वो तो 23 आते हैं। जो गेट में जाते हैं वो तो 23 थंब आते हैं। नहीं, 23 तो मेहराबे आती है ना, खराबे आती हैं, हाँ थंब जी। आगे कितने आए हैं बाहर की तरफ उसके? हाँ ये जी, मैं 1 मिनट ना इसका नक्शा खोलती हूँ, क्योंकि सुंदर साथ जी को भी ये क्लियर हो जाएगा। और हाँ जी, 1 मिनट। ये देखिएगा दीदी, आप कहाँ का पूछ रहे हो? क्योंकि ये ना उससे क्लियर नहीं हुआ मुझे भी। 1 मिनट। हाँ जी, तो ये है हमारे जुड़ाफे के सेट, इनमें बड़े अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। आप बताओ कौन से वाले थंब पूछ रहे हो? जुड़ाफे के आसपास वाले, ये वाले थंब? हाँ, बाहर की तरफ। हाँ, तो तो ये अब ये आप 16 मंदिर के सेट के आसपास पूछ रहे हो हाँ या जी, हाँ जी, हाँ जी, 16 मंदिर। ये तो क्योंकि फिर अगर हम 144 जुड़ाफा लेते हैं ना, तो हाँ फिर जी, वो 32 मंदिर का मेगा सेट के 44 बनते हैं, मतलब वो 144 बनते हैं। वो हाँ जी, 16 के 144 नहीं बनेंगे, है ना? वो फुल के बनेंगे 144, 72 हाँ जी, से। 32 के बनेंगे। हाँ जी, नहीं, वो मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे। एक्चुअली मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला गया है। वो एक्चुअली एक चौक से दूसरे चौक में हमारे पास 17 मंदिर की जगह हाँ जी, है ना। हाँ जी, 8 और 8 दोनों तरफ हाँ जी, जुड़ाफे के मंदिरों के सेट आए हैं, और बीच में एक मंदिर का दरवाजा भी आया है। तो हाँ जी। 17 मंदिर में थंब कितने लगेंगे? 18। थोड़ा लगेंगे, हाँ जी। हाँ, 18 इस तरफ, 18 उस तरफ, तो 36 थंब आए हैं जुड़ाफे के मंदिर के चारों तरफ। 32 थंब आए, ठीक है। हाँ हाँ जी, यानी 36 खुले थंब है ना इनके सामने, खुले थंब। क्योंकि अगर आप जुड़ाफे के सामने सारे थंब देखें तो ये अक्षी भी आ जाएंगे इन मंदिरों के साथ वाले। तो ये थंबों की हारे जो लेंगे, खुले थंब बिल्कुल 18, 18, 18। और ये दो, आपने दोपुड़ा नहीं, जुड़ाफे का पूछा था, सॉरी। जुड़ाफे के आसपास ये वाले आएंगे, है ना? ये वाले भी नहीं, दीदी आप एक्चुअली दोनों चारों थंबों की हारे पूछ रहे हैं या मेरा केवल दो? नहीं, मेरा प्रश्न सिर्फ जुड़ाफे के मंदिरों के बाहरी थंब थे। भारी हाँ थंब जी, बाहर 17 मंदिर की जगह है, तो 18 थंब एक तरफ, 18 थंब एक तरफ, तो बहुत 36 सुंदर। थंब आए। हाँ थंब आए। जी, ये है जुड़ाफे के मंदिर, इनके इस तरफ की हार और इनके इस तरफ की हार, है ना? 18 हाँ और जी, 18। हाँ जी। बिल्कुल, हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे भी क्लियर हुआ एक्चुअली। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, फूल बाग की चांदनी और बट पीपल की चांदनी में कितना डिफरेंस है? मतलब किस तरह का डिफरेंस है और क्यों है? फूलबाग की चांदनी दो। हाँ जी, श्री फूलबाग की चांदनी और बट पीपल की चांदनी में। सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे, जो जो डिफरेंसेस पता हो उनके लिए करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहला डिफरेंस तो यही है
कि बट पीपल की चांदनी से अगर हम रंग महल की तरफ जाते हैं तो सीधा चौथी भूमि से मिली है, और इधर फूलबाग की चांदनी दूसरी भूमि से। रंग महल की मतलब वो दक्षिण की तरफ, वो इधर फूलबाग हमारा पश्चिम की तरफ है ना, तो वो दूसरी भूमि से, वो चौथी भूमि से। पहला डिफरेंस तो यही है। बाकी उसमें बट पीपल की चांदनी में चार चार बच्चे की भी शोभा आती है, इधर ऐसी कोई शोभा नहीं है। और डिफरेंस ढूंढो। हाँ जी, बहुत सुंदर, आपने 2 डिफरेंसेस बता दिए। अभी हम चलते हैं स्वर्णा आंटी। प्रणाम जी। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे जो दिमाग में आया है कि बट पीपल की चांदनी, मतलब बट पीपल 5 बम छठी चांदनी पे है, और जो फूल बाग है वो 2 बम तीसरी चांदनी है उनकी। हाँ जी, बहुत सुंदर। अनीता दीदी, आप मेजरमेंट के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मेजरमेंट में कुछ डिफरेंस है जी, जो एक चांदनी में है, दूसरी चांदनी में थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी, बहुत बढ़िया ये प्रश्न बनाया आपने। चित्रांशी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकी जो है वो 1500 मंदिर की लंबी और 502 मंदिर की चौड़ी है। और पीछे रंग महल के पीछे पश्चिम दिशा में जो फूलबाग की शोभा आई है वो टोटल 1500 बाय 1500 की शोभा है 15, और वैसे लेंगे तो वो 1470 की आ जाएगी, क्योंकि उधर से गुर्ज ने शोभा ली है, जो उधर से फिर 6 बच्चों की आ जाती है, 15-15 मंदिर दोनों साइड से। हाँ जी, आपने श्री बट पीपल की चौकी पर ध्यान देना, और श्री फूल बाग की चांदनी पे क्या ये 2 कुछ होता है ऐसा? हाँ चांदनी। जी, वहां पे छज्जे भी आए हैं एक एक मंदिर के। हाँ जी, तो उनकी चांदनी कितनी लंबी चौड़ी हो जाती है? 1500 बाय 1502 मंदिर। दोनों तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दोनों साइड बढ़ेगा, एक्चुअली में वो 3 साइड बढ़ता है, तो वो 1501 बाय 1502 हो जाएगा। बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं आप। क्या परिक्रमा रॉस पे भी चांदनी छाया डालती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितना हो जाता है टोटल? 1502 बाय 1502। बस सुंदर साथ जी, दिस वाज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सहयोगिता। ऐसे ही होने वाली है। तो कहीं भी कोई सुंदर साथ अटकेंगे, या तो प्रश्न बदल दिया जाएगा या हिंट्स दिए जाएंगे। नेवर वरी, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सुंदर साथ ने वेरी गुड बेटा। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा? इसमें क्या हुआ और उसमें क्या हुआ, श्री बट पीपल की चौकी में और उनमें? तो बट पीपल की चौकी में लंबाई तो 1500 मंदिर की ही है, यहाँ पर लंबाई 1502 मंदिर की हो गई, परिक्रमा रॉस और पीछे वाला छज्जा। और इधर बट पीपल की चौकी में जो चौड़ाई है वो 502 मंदिर की, और उधर जो है वो 1502 मंदिर की है। हाँ जी, तो उनमें क्या हुआ? दोनों तरफ बढ़ा, इनमें केवल एक तरफ ही बढ़ा। 502 ही हुआ, पर उसमें दोनों तरफ, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। यही प्रश्न था ना हाँ अनीता जी, हाँ दीदी? जी, हाँ जी, हाँ बहुत जी, सुंदर। बहुत प्यारा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला बूझो तो जाने हैं। रंग महल की पश्चिम में मैं आता हूँ, अपनी ही मस्ती में मैं रहता हूँ, सबसे हिलमिल जाता हूँ, 3 और 5 के अंकों में लहराता हूँ। फिर से बताती हूँ। रंग महल की पश्चिम में मैं आता हूँ, अपनी ही मस्ती में मैं रहता हूँ, सबसे हिलमिल जाता हूँ, 3 और 5 के अंकों में लहराता हूँ। 3 और 5 के अंकों में। अरे वाह कृष्णा दीदी, प्रणाम जी। जैसे चाहे बच्चे आते हैं तो फुहारे चलते हैं, वो भी जैसे 5 कई जगह निकलते हैं, या फिर इधर साइडों में निकलते हैं, वो भी हो सकते हैं। और 3 और 5। मुझे तो खुद पश्चिम में कुछ 3 और 5 का मिल ही नहीं रहा। मैंने तो जैसे 5 फुहारे निकलते हैं ना कोई कई जगह,
शायद वो होंगे, चाहे बहुत बच्चों में सुंदर, से। बहुत सुंदर। आपने 5 तो पकड़ा कहीं पे, वेरी गुड, बहुत नेहरू भी दोस्त हैं। हाँ जी, अति सुंदर। 1 मिनट, हम ना सुषमा दीदी से भी पूछते हैं उनके इनपुट्स क्या है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे ख्याल से फूलबाग की तीसरी भूम की दो भूम तीसरी चांदनी है, उसकी 3 चांदनी है, और बड़े वन के वृक्ष पीछे हैं तो उनकी 5 भूम की चांदनी पश्चिम में। 5 भूम छठी चांदनी है उनकी। चांदनी, हाँ 5 भूम छठी चांदनी। हाँ 5 भूम और इधर, अरे वाह क्या क्या। अभी देखना अनीता दीदी सुंदर साथ कहाँ से ये 3 और 5 लाएंगे। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, स्टार सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को तो लगता है जो चबच्चे के 3 चांदे और उन पे 5 पेड़ हैं। बच्चे के 3 चांदे, और वाह, वही उन्होंने हेड नोट कर दिया है कि ये सही है। और उनके ऊपर 5 पेड़, क्या बात है। वाह, मैं तो नहीं पहुंच पाई थी वहां पे, मुझे तो जाने में बहुत वीक हूँ। तो यानी ये श्री फूल बाग के अपने नहीं, नृत्य कौन ये से? एक्चुअली सोनिया जी, ये आधा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि 3 और 5 एक ही तरह की शोभा है वो। अच्छा, तो अंदर 3 नहीं, बाहर 5 चांदे, बाहर पश्चिम में 3, एक तरफ 3, एक तरफ 5। मतलब 3 तरफ चांदे से सीढ़ियां उतरी, 2 छज्जे की मिला लो तो 5 नहीं, एक ही शोभा की इस नंबर में आए हैं। मतलब 3 चांदे 5 फव्वारे तो नहीं बोल रहे ना? रुको, मैं सुंदर साथ से पूछती हूँ, गेसिंग गेम छोड़ के। अति सुंदर, आप ले गए हो वहां पे 5 स्टार सुंदर साथ। मम्मी जी प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी। प्रसाद जी, फूल बाग के जो बच्चे हैं, जो इधर अगिन और ईशान के ना, ईशान का जो है, सॉरी, फूल बाग का अगिन कोन का बच्चा, उसमें 3 वृक्षों ने बड़ो वन के छाया डाली है। और जो उसके नैऋत्य और वायव्य कोन के बच्चे हैं, उनपे 5-5 वृक्षों ने छाया डाली है। अरे वाह, ये भी बहुत। इधर भी ईशान में भी 3 बड़ो वन के वृक्षों में डाली है, तो वो 3 और 5 की शोभा वहां बनती है। ईशान नहीं, वो नैऋत्य और वायव्य में। नैऋत्य और वायव्य में 5-5 है ना। और फूल बाग के जो अपने हैं उसमें 5-5 हैं, और जो रंग महल के हैं उसमें 3-3 बड़ो वन के वृक्ष। नहीं, इधर तो 3 ही आएंगे ना, फूल बाग के अगिन कोन वाले में, उसमें तो 3 हाँ 3 आएंगे ना, वहाँ ईशान में और उसमें। हाँ जी, ठीक है आंसर। हाँ जी। अरे वाह, ढूंढ लिया सुंदर साथ जी ने मिलके, अति सुंदर। प्रणाम जी मधु दीदी। हाँ जी, बड़ो वन के वृक्ष जो रंग महल का नैऋत्य और वायव्य कोण आया है उसमें 3-3 है, और बड़ो वन के ही वृक्ष फूल बाग के अपने नैऋत्य और वायव्य कोने में 5-5 है। हाँ जी, छत्री मंडल वाले वृक्षों की बात हो रही है ये। हाँ जी, अगर टाइम कम है तो फिर मैं एक मेन क्वेश्चन ले लूं अब। हाँ जी, है टाइम अभी आप ले सकते हो, 6-7 मिनट्स ले सकते हो आप। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी आप एक रैपिड राउंड खेलेंगे, बहुत आसान है, तो उसके लिए कोई भी एक हैंड रेस कर देंगे, पहले से उनको बुलाना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चंस मैं पूछूंगी और आप एक वर्ड का आंसर देना। तो सुंदर साथ पहले से हैंड रेस करेंगे। वाह भाई वाह, ये नई गेम निकाली। और आज हमारे क्विज स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। अनु जी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। हाँ जी, आशिमा जी, मधु दीदी, पहली 2 टीम्स यही खेलने वाली, कल मैंने नोटिस किया, झरोखे और त्रिपोलिया, उन टीम्स में ने हैंड रेस कर दिया। हर टीम में से एक हाथ तो खड़ा होना चाहिए। देखिए चित्रांशी ने भी कर दिया, वेरी गुड। कम से कम 14 हाथ तो खड़े होने चाहिए ना इसमें। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, बहुत आसान प्रश्न है, बस एक वर्ड में जवाब देना है उसका। वेरी गुड। हाँ जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए हम चलते हैं, सुषमा त्यागी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबसे पहले मुझे पकड़ लिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह सुषमा जी, जैसे मैं कहूंगी कि 11 आड़े 11 खड़े चबूतरे,
तो आप बोलोगे फूल बाग, है ना। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 106 बच्चे। फूल बट पीपल की चौकी में। वेरी गुड। 1202 मंदिर। हिंट दे देती हूँ, ये चांदनी है। 1200 दो। जी, 1200 और फिर 2। 1200 + 2, 1200 कहाँ आता है? एक ही जगह आता है 1200 बस, आसपास। वही तो नहीं याद आ रहा। आसपास, रंगमहल के आसपास। दाएं हाथ। दाएं हाथ। आसपास। 1200 का अंक सोचो आप, 1200 का अंक कहाँ आता है, बस ये सोचो। अपना ये 1200 मंदिर को 40 अंक भी कहते हैं। लाल चबूतरा। हाँ जी, तो किसकी चांदनी हो सकती है ये? इसके सामने बड़ोवन की, हाँ, ताड़वन की है क्या? लाल चबूतरा के सामने कौन से बना है? बड़ोवन। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आता था ये रैपिड सुनते ही कुछ हुआ था मुझे लगता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ना एक और सुंदर साथ जी हैंड फिर से रेज करना, ताकि बड़े सारे सुंदर साथ की टर्न आ जाएगी। ये बड़ी अच्छी बनाई है अनीता दीदी आपने। अब आपको एक सेवा करनी पड़ेगी इसके लिए, कि आपको ऐसे वाले प्रश्न मुझे 14 बना के भेजने पड़ेंगे। और ये वाला हम लोग एक सरप्राइज ढूंढ रहे थे एक क्वेश्चन का, वो आज हमें मिल गया है सहयोगिता के लिए। तो ये आप मुझे 14 क्वेश्चंस इसके जरूर बना के भेजना। 14th वाला मैं बनाऊंगी आपकी टीम के लिए, ठीक है? पर सुंदर साथ अनीता दीदी को कॉल नहीं करेंगे कोई। हाँ जी, पूछने के लिए। अभी ना फिर से हैंड रेस करना सुंदर साथ जी, कौन से सुंदर साथ अगला रैपिड लेना चाहते हैं जल्दी से? वेरी गुड। अब जो खड़े रहेंगे ना हैंड्स में, उनमें से ही ले लिया करूंगी, ठीक है? हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो मेरी जोड़ीदार है, सब बता देंगे। मुझे क्वेश्चन नहीं पता। 11 कठेड़े। 11 कठेड़े। 11 नैऋत्य वायव्य रंगमहल का। एक सेकेंड। 5 बट पीपल के और 2 फूलबाग के, 7 और 5 बड़ोवन के। सॉरी, नैऋत्य कोण रंगमहल का, नैऋत्य कोण का 6 बच्चा, उसपे 11 कठेड़े। हाँ जी, बिल्कुल 5 सही। 4 2, बिल्कुल सही। अति सुंदर। 43 मंदिर। हाँ जी, अभी मैं ले रही हूँ रैपिड में ही फटाफट से। ज्योति सिंह जी, 43 मंदिर। 43 मंदिर, ये मुझे बाई चांस याद आ गए हैं। हाँ जी, ज्योति दीदी। अच्छा, अगर नहीं कर पा रहे हम फटाफट चलते। शशि दीदी, प्रणाम जी। ओह, 43 मंदिर में जो हवेली है ना, उसकी दूसरी मंदिरों की हार है। भीतरी हार में 43 मंदिर आते हैं। बिल्कुल सही बोला। आपसे कोई भी गिनती पूछ लो शशि दीदी, आप फास्ट, बहुत फास्ट हो। प्रणाम जी। हाँ जी, 32 मेहराबे, 32 स्तंभ। 32 मेहराबे, 32 स्तंभ। मुकेश, प्रणामी दीदी। 32 मेहराबे, 32 स्तंभ, मुझे भी नहीं याद आ रहा। किसी चबूतरे पे हो सकते हैं। 8 8 8 8 हो सकते हैं, 32 होपफुली। मधु दीदी की मुस्कान बता रही है, उनसे पूछते हैं एक बार। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। शायद प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दूसरी बॉम्ब में भूलवनी के मंदिर जो आते हैं, उसके मध्य में जो चौक आता है, उसपे 32 स्तंभ और 32 मेहराबें आती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। प्रणाम। 30 हाथ की सीढ़ी। 30 हाथ की लंबी सीढ़ी। 30 हाथ की चौड़ी सीढ़ी यानी, है ना? हाँ जी, अगर याद हो
हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? 30 हाथ की चौड़ी सीढ़ी। हाँ जी, बीना आंटी को याद आई है, कहाँ गई? हाँ जी, बीना आंटी प्रणाम जी। वो नूरबाग की जो सीढ़ियां है ना 8x30, नूरबाग में जो खिड़कियां हैं वो सीढ़ियां 33 है, 33 है आंटी वो। 33 है। हाँ, बड़े पास ही थे, पर 30 के बिल्कुल पास थे। बहुत सुंदर। सुंदर साथ को हिंट दिया होगा आपने जरूर। हाँ जी प्रणाम जी। बीपी सिंह जी ने किया था हैंड रेज, मैं ले रही हूँ उनको। प्रणाम जी। नहीं, मुझे भी वही था, लेकिन 33 हाथ का सुनते हैं ना, फिर मुझे ध्यान एकदम वही आता है, मेरे दिमाग में भी थोड़ा हाँ घुसेगा जी, था। 30 हाथ की कहाँ हो सकती है सीढ़ी? आप सोचिए एक बार सारे। 30 हाथ की सीढ़ी कहाँ हो सकती है? हाँ जी, बबीता दीदी आपको याद है? नहीं, मेरे को भी नहीं पता। अब मैं ना नहीं, हैंड्स नीचे करती हूँ, जिनको याद है ना वो सोचेंगे, मुझे भी नहीं याद आया अभी तक में से। 30 हाथ की सीढ़ी, पर इसमें इजी इजी रखेंगे अनीता दीदी, ताकि जल्दी से बता दे सुंदर साथ। हाँ जी, कृष्णा दीदी को याद आ गया। चांदनी पे है जो आस पास में आई लंबी सीढ़ी है। चांदनी पे जो चांदे हैं वो भी 33 हाथ गली के साथ 33 की है। हाँ जी, वो भी 33 के ही है। 33 बाय 33, 30 हाथ की सीढ़ी। अनीता दीदी आप ही अच्छा, कुसुम गुप्ता। कुसुम गुप्ता। हाँ जी हाँ बिल्कुल। दीदी, वही चांदों की ही मुझे याद थी, जो 2x1 के चांदे आते हैं, तो उसमें 30 हाथ की हुई चौड़ाई में। चौड़ाई में तो होगी दीदी चांदे वाली। नहीं, वो एक मंदिर बाय 33 हाथ है या 33 बाय 33 है? आपने 3 हाथ की पूछा है 30 हाथ की? 30 हाथ। 30 हाथ की। हिंट दीजिए अनीता दीदी, हिंट दीजिए। ये स्पेशल हाउस के आसपास आती है, दूसरी से लेके 8वीं भूमि तक। अरे वाह, ये वो है जो चबू हमारे उस पे उतरती हैं, छज्जे पे परिक्रमा रॉस पे उतरती हुई सीढ़ी 30 हाथ की होती है ना? हाँ जी, तो विशेष हाथ से आसपास यदि उस पे जाना हो ना, छज्जे पे जाना हो ना, तो वहां पे 34 हाथ की जगह बचती है। 30 हाथ में सीढ़ी होती है, आगे वो कठेड़ा लगा होता है। गुर्जों के विशेष गुर्ज है ना, उनके सामने की बात हो रही है। आपको समझ में आई सुंदर साथ जी? विशेष गुर्ज है ना जो, उनके बिल्कुल सामने दरवाजा, एक दरवाजे से सीढ़ी उतरनी पड़ती है, एक से चढ़नी उतरनी पड़ती है ना, उनके बिल्कुल बीच में से यदि हमने नीचे उतरना हो ना, छज्जे पे परिक्रमा रॉस पे, तो वहां की सीढ़ी। अरे वाह राजी महाराज, क्या बात है। नाम जी। हाँ जी, नंबर 173 वृक्ष। 173, वृक्ष। 173। ये पता है सुंदर साथ को। अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, आशी दीदी को याद आ रहा है। हाँ जी आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईशान कोने के चबच्चे पे, क्योंकि उसी में ताड़वन के ज्यादा आते हैं, तो सब उसी में गिनती बढ़ती है, जो मैंने लॉजिक लगाया। बाकी अनीता जी बताएंगी। दीदी ईशान कोने में कि अगिन कोने में? नहीं, 173 तो टोटल कर लीजिए, अगिन के आएंगे, क्योंकि 60 दो बार, एक बार 60, एक बार 103, और फिर इधर आ गए करो टोटल 60, दो बार 60, एक बार 53, इधर इक हो ऐड कर दो, कितने बन गए? 60 120 नहीं बने। अगिन के कहाँ बने? अग्नि के वो जाम्बू और उनके बड़े सारे आ जाते हैं ना, दो हाँ दो। वही तो मैंने गिने, दो बार 60, एक बार 53, 53, तो बताया कोई 113 जाम्बू के, ये 173 नहीं 60 बने। नारंगी के, है ना? तो बन हाँ, गए 173। बन गए पर 173। हाँ, पर वो पिठोर से लगे हुए, अगर छाया देखनी है तो 174। हाँ चलो, पिठौर वाले गिन लो 173, तो वो वही मैं कैलकुलेशन में सोच रही थी, ये तो एक बढ़ ये गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन पर वो दूर चला। जहाँ पे ये गिनना हो ना, वहां पे हम थोड़ा सा समय ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि चारों के गिनने पड़ेंगे ना तो थोड़े यहाँ से। पिठौर वाला ही गिनना चाहिए था, दूर वाला नहीं गिना इन्होंने, है ना? हाँ जी, हाँ वही जी, मतलब है ना। हाँ, हाँ जी। आंसर में ये आ सकता है कि जो पिठौर के साथ लगे हैं वो 73,
सॉरी मैंने हाँ टाइम जी, ज्यादा ले लिया। प्रणाम जी। पर हम इन प्रश्नों से थोड़े से इजी लेवल के बनाएंगे, कि जैसे कि 110 भुलवनी के मंदिर है ना, 110 की 110 ऐसे, मतलब हारे ऐसे बनाएंगे प्रणाम जी। रैपिड अनीता जी फायर। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, हाँ दिमाग जी, घूमता है, अच्छी बात है। अनीता दीदी बहुत प्रणाम जी। हाई उस पे है ना, तो फिर वो प्रश्न भी वैसे ही बनाते हैं ना अपने उसके हिसाब से। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम इसमें जी। बहुत आनंद आया अनीता दीदी, प्रणाम जी। अभी और लेने हैं? हाँ जी, अभी ना शिल्पा जी की तरफ चलते हैं, है ना। ठीक तो है। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। और सुंदर साथ जी, शॉर्ट नोटिस पे बने हुए ये प्रश्न है। रात को मैंने नीता दीदी से पूछा है और सुबह देखिए ऑलरेडी राज्य की मेयर से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। और शिल्पा जी को भी कल ही बोला है, और उनके प्रश्न भी देखिए। मंदिर में सेवा कर रहे हैं जाके, जयपुर में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में अति सुंदर बाल शिविर लगा हुआ है, पूरा दिन सेवा चल रही है, उसमें से भी समय निकालकर प्रश्न बनाकर सुबह कितनी प्यारी सेवा हाजिर है आपके सामने। हाँ जी शिल्पा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं राज्य का बहुत शुक्राना, उनका मेहर, उनकी मेहर है बहुत, और आप सबका प्यार जो मुझे आपके सामने बार बार आके खड़ा कर देते हैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए। मैं इस लायक तो नहीं। और सबसे पहले थैंक यू मैं मीनू दीदी का कहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना बल दिया है कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबके सामने आऊं। और फिर उसके बाद किरण दीदी, किरण आंटी, आशीष भैया, और सबसे नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोनिया भाभी का। मैं ज्यादा समय ना लेके आप सबसे प्रश्न पूछूंगी। बहुत इजी है, सबका हैंड रेज होना चाहिए। मैंने अनीता दीदी की तरह तो ज्यादा गिनतियों वाले नहीं बनाए, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। 7 वन में उत्तर से दक्षिण किस प्रकार वनों का क्रम आया है, और उसमें सबसे आखिरी जो दक्षिण की दिशा में जो वन है वो किस प्रकार आए हैं? हाँ जी, दक्ष सिद्धपारा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उत्तर से केल, लींबो, अनार, अमरूद, जांबू, नारंगी ने बट, और बट ने बड़ो वन की शोभा की, इसलिए वो 5 भूम ऊंचे हो। और वो उनकी वो किसकी जमीन पर आए हैं? उनके पास अपनी जमीन है यहाँ पे? किसकी जगह पे आए हैं? बड़ो वन। हाँ जी, बट की जगह पे। हाँ जी, बहुत सुंदर। उनकी जमीन पे कोई शोभा आई हुई है अलग से? बहुत सुंदर। आपने आपने उतना उत्तर दे दिया हुआ है, बहुत सुंदर, अति प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति देवी जी बताएंगे, इनको पूरा करेंगे। प्रणाम जी। कुंज निकुंज बन के जमीन पर है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट पीपल की चौकी के एक नहर के चबूतरे की क्या शोभा आई है, और क्या उससे मिलते जुलते और कहीं भी ऐसी नहर आई है? श्री बट पीपल की नहर के चबूतरे की शोभा क्या है, और उनसे मिलती जुलती क्या कहीं और भी ऐसी शोभा आई है? हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बट पीपल की चौकी में जो नहर है वो एक ही मंदिर की है। इसमें आधे में जल और 25-25 में रौस है। और ऐसे ही शुभा फूल बाग के जो छोटे बगीचे हैं उनके अंदर भी एक एक उसकी वैसे ही एक एक मंदिर की है। इसमें आधे में जल और एक एक पाव में रौस है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ताड़वन में भी ऐसी ही शोभा है, बीच में एक ही मंदिर की है वो, और उसमें आधे में जल और आधे आधे में ऐसे। एक और जगह भी आई है, हो सकता है मैं ही कंफ्यूज हूँ। एक और जगह, बिल्कुल सही बताया आपने, अति सुंदर। 7 वन में जो बीच में छोटे उनके पार्ट करने पर जो एक एक होम की, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, वो सेम है, वो 2 मंदिर की ही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। तो आकाशी पर कैसी आई है? आकाशी पर, हाँ, आकाशी पर भी जो बड़े
हाँ बीच में मतलब एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे करने पर जो बीच में नहर आती है ना बड़े बगीचे के, वो भी एक ही मंदिर की है ना। हाँ जी, एक मंदिर और उनमें भी ऐसे ही उनमें भी आसपास ऐसे ही शोभा। बिल्कुल बिल्कुल। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। लाल चबूतरे के कितने हाथ आए हैं और लाल चबूतरे के एक हाथ का बयान करें। लाल चबूतरे के कितने हाथ आए हैं और लाल चबूतरे के एक हाथ का बयान करें। हाँ जी, चित्रा जी। प्रणाम जी। नाम जी, लाल चबूतरे के 40 हांस आए हैं और हर हांस में अलग अलग रंग की गिलम बिछी है और एक हांस में जैसे कोई भी एक रंग आप ले लो, कोई भी एक रंग की गिलम और उसी रंग के बीच में सिंहासन और उस गिलम के रंग की वजह से वो सिंहासन और आसपास की 3-3 हजार कुर्सियां, तो वो एक रंग की 30 मंदिर की शोभा, मतलब एक हाथ 30 मंदिर का आया है। और सामने का ठेड़ा लगा है बड़ोवन के तरफ और ऊपर देखेंगे तो चांदनी आएगी जो बड़ोवन से लेके हमारी चांदनी पे मिलती है और पीछे देखेंगे तो रंग महल के मंदिर दिखाई देंगे और ऐसे एक हाथ में शोभा आई है। कुछ और भी के बता? साथ और कोई शोभा? हाँ जी, कठेड़ा जो आया है सामने उसके साथ कोई और शोभा? कठेड़े के साथ, कठेड़े के आगे अखाड़े बने हैं जैसे बड़ोवन के, अखाड़ों में जाने के लिए। अच्छा, चांदों द्वारा जो सीढ़ियां उतरी हैं हाथ के मध्य में और वो अखाड़ों तक लेकर जाती हैं। और वो गिलम कितनी लंबी चौड़ी हो जाएगी एक हाथ की? 30 मंदिर की, पूरे हाथ जितनी। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हमने श्री रंग महल की चांदनी चौक के आगे बढ़े थे और 2 मंदिर के चौक में 100 सीढ़ियां चढ़ के 2 मंदिर के चौक से उत्तर दक्षिण के चबूतरे पे हम गए थे। तब एक बात मैंने बोली थी कि महाराज जी बहुत सिस्टमेटिकली चलते हैं, है ना। पहले वो खड़े होते हैं, पहले देखते हैं चबूतरे पे चढ़े कैसे, फिर जब ऊपर आ जाते हैं फिर वो देखते ये चबूतरा कैसा है, इसकी छत कैसी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ऐसे आज आपने एक्सप्लेन किया चित्रा कि वहां पर किस प्रकार की गिलम, कैसे सिंहासन कुर्सियां, मेरे पीछे मेरे आगे मेरे इधर इधर ऊपर। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल जैसे महाराज जी ने अपनी वृत्त में सिस्टमेटिकली एक एक्सप्लेन किया हुआ है ना, यही सुंदरता हम सब सुंदर साथ में अब आती जा रही है। भी अटक जाते हैं, आप हाथ पकड़ के लेकर जाते हो खुद ही। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। नूरबाग और फूलबाग की मेहराब किस किस प्रकार आई है? श्री नूरबाग और फूलबाग में मेहराबे हमें एक और एक्स्ट्रा मिल गई थी श्री नूरबाग में, यदि याद हो, है ना। हाँ जी, ये तो ना, हाँ जी, ये डीपी सिंह जी की मुस्कान बता रही है कि उनको सारी मेहराबें याद आ गई हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे 3 ही मेहराबें याद आ रही हैं अभी। मुस्कान पूर्ण थी पर आपकी पूरी मेहराबों वाली। 3 मंदिर की है, 3.25 मंदिर की और 1 मंदिर की। और उसके अलावा हाँ जी, उसके नूर, मैं आपको हिंट देती हूँ, नूर बाग में जो नूर के थंब जल के आसपास लगे हुए हैं उनकी मेहराब कैसी बनेगी? जो चाहे बच्चे समझ ली नहर के आसपास लगे हैं बिल्कुल। वो तो पौन मंदिर का है। हाँ जी, तो उनकी मेहराब कितनी बनेगी? पौन मंदिर की मेहराब बनेगी। बिल्कुल, इसीलिए श्री नूर बाग में एक मेहराब हमें और स्पेशल एक्स्ट्रा मिल गई थी। तो राजी ने अभी बिल्कुल मुस्कान पूर्ण कर दी आपकी। प्रणाम जी। प्रणाम। आप तो करा ही देते हैं पूरा। प्रणाम जी। और वो 75 हाथ की है, 75 मंदिर की नहीं है। हाँ जी, पौन मंदिर बोला उन्होंने। पौन मंदिर। ओके, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन।
दक्षिण दिशा के जो बड़ोवन आए हैं, बड़ोवन के वृक्षों की जमीन में, जमीन से नूरबाग और फूलबाग के फूलबाग में कैसे हम नहर के चबूतरे, दक्षिण के जो नहर का चबूतरा है, इनकी जो लगता हुआ चबूतरा है बड़ोवन की जमीन से, उस पे और फूलबाग पे हम कैसे जाएंगे? बड़ोवन एक बार फिर से बोलना आप, एक बार फिर से इसको दक्षिण दिशा के वो जो बड़ोवन के जो वृक्ष आए हुए हैं, मतलब श्री फूलबाग की दक्षिण दिशा में, है ना? हाँ जी। नूरबाग और फूलबाग की दक्षिण दिशा में जो 5 वृक्ष आए हुए हैं बड़ोवन के, उनकी जमीन से हम नूरबाग में और उनकी ही जमीन से हम फूलबाग में कैसे जाएंगे? ओके, तो उन बड़ोवन से ही नूरबाग में जाना है, बड़ोवन की जमीन से खड़े हैं, नूरबाग में भी जाना है और फिर फूलबाग में भी जाना है, उनके चबूतरे पे जाना है, नहर के चबूतरे। जी कुसुम आंटी, आप जा रहे हो कहीं? आप लगता है उन्हीं नहर के चबूतरे पे जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो आप। पन्ना जी जा रहे हो? हाँ जी कुसुम आंटी, आप ही बताइए। चलो, जब हम नूर बाग में जाएंगे तो 3 सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे जमीन से, और जब हम फूल बाग में जाएंगे तो सीढ़ियों से ऊपर, जो वृक्षों में सीढ़ियां आई हैं उससे ऊपर जाकर हम 3 सीढ़ियां वृक्षों से उतर के उसके जो एक मंदिर का छज्जा निकला है उस पर जाएंगे, फिर 3 सीढ़ियां फिर चढ़ेंगे हम उसमें से, फिर उसके चबूतरे पे चले जाएंगे नहर के। अरे वाह, बिल्कुल। अभी भी आप कहीं जा रहे हैं ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी, ट्रेन में है पन्ना जी। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, बहुत सुंदर, प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी। दोपुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े के चौक कितने कितने मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं? ये तो सब सुंदर साथ को आता है, सब सुंदर साथ को। हाँ जी मुकेश दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये जो हमारा जो रंगपर वाली मंदिर का जो चौक है, इसमें 2 पुड़े, 3 पुड़े और 4 पुड़े आते हैं। तो अब सबसे पहले हम कॉर्नर में देखते हैं, जो कॉर्नर के हैं, तो कॉर्नर के हमारे यहाँ आते हैं 2 पुड़े, जो 7 मंदिर का लंबा और 7 मंदिर का चौड़ा आता है। फिर हम चारों साइड के देखते हैं, तो जैसे हमारे इधर से बचेंगे उधर से बचेंगे, तो 7 आएंगे हमारे 3 पुड़े एक दिशा। तो अगर चारों दिशाओं के लगाएंगे तो 7 चौक 28 हमारे 3 पुड़े आ जाएंगे। फिर उसके अंदर जो बचती है जगह हमारे, वे आएंगे हमारे 8 बाई 8 के, जो हमारे वो आएंगे चौपुड़े। तो उसमें 8 8 64, यानी 8 की 8 कतार। साइड में तो छूट गए, चारों कॉर्नर के भी छूट गए, चारों दिशाओं के भी 3 पुड़े छूट गए। अब मध्य के बचते हैं, तो मध्य के हमारे 7 की 7 हारे, यानी 7 7 49। सॉरी गलती भूल गया था, 7 की 7 हारे, क्योंकि 9 है ना, तो एक इधर साइड में छूट गया, एक इधर में छूट गया, तो 7 बची, तो 7 की 7 हारे, 7 7 49, यानी 79 हमारे 4 पुड़े, जिनको चौपुड़े। चौपड़े का साइज भी बता दीजिए, साइज। 8 बाई 8, हाँ 8 जी, मंदिर बिल्कुल लंबा, 8 सही। मंदिर चौड़ा। और और त्रिपुड़े जो का? 3 पुड़े हैं 7 बाई और 8, बिल्कुल और सही। जो 2 पुड़े हैं वे 7 बाई 7। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, और आगे लेना है क्वेश्चंस की? हाँ जी आप ले सकते हो, 30 अभी है 6 मिनट। अनवन और दूधुलीचे के चारों तरफ क्या शोभा आई है? श्री अन्नवन और श्री दूब दुलीचा के चारों तरफ कौन सी शोभा आई है, क्या शोभा आई है? तो अन्नवन के चारों तरफ बताना है या फिर दूब दुलीचा, या दोनों को कंबाइन करके एक कैटेगरी बना के उनके आसपास? हाँ जी, तो श्री अन्नवन और दूब दुलीचा को मिला लीजिए, वो एक ही है, उनके आसपास क्या है? दोनों के आसपास। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अन्नवन और दूब दुलीचा के पूर्व दिशा में तो हमारा फूल बाग आया है, नूर बाग आया है। पश्चिम दिशा में हमारी पश्चिम की चौगान आई है। उत्तर दिशा में बड़ोवन आए हैं, और दक्षिण दिशा में हमारी कुंजवन की जमीन के ऊपर बड़ोवन के 5 लेन वाले वृक्ष आए हैं। 5 है।
हाँ जी, वो अन्नवन में तो श्योर है कि अन्नवन तक तो वो 5 वृक्ष जाते हैं, उसके आगे जाते हैं या नहीं ये दुग्ध दिशा में नहीं आए, दुग्ध दिशा में आए क्योंकि वो अनवन के से घूम गए। बिल्कुल। और यहाँ के बड़ो वन जो हैं उत्तर दिशा में, क्या उनके पास अपनी नहरें 6 बच्चे हैं या अभी भी वो किसी और जमीन पे चल रहे हैं? नहीं, उत्तर में उनके अपने मिल गए। बिल्कुल। कितनी दूरी पर है दीदी? 120 मंदिर दूरी पे है। नहीं, ये श्री दूब दुलीचा से कितनी दूरी पर है श्री बड़ो वन की पहली नहर, समझ लीजिए? वो आइडिया नहीं है। सुषमा दीदी बता रहे हैं, देखो जो हमारे राज्य है ना नंबर 1 एक मंदिर की दूरी पर शुरू हो जाते। बिल्कुल सही सुषमा दीदी, अति सुंदर, अति सुंदर। सुनीता दीदी, कितना भाग्यशाली है ये बच्चा जो आपकी गोद में बैठकर इस टाइम श्री परमधाम चर्चनी की बातें सुन रहे हैं। इनका नाम क्या है? इसका देवांश नाम है। कल इसको वैक्सीन लगी है, 2.5 महीने का है, बहुत रो रहा है कल से। हाँ जी, नहीं राजी बिल्कुल ठीक करेंगे। और बहुत बहुत आपको बधाई भी हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। एंड ही इज सो लकी कि अपनी दादी की गोदी में बैठ के इस टाइम ये परमधाम की बातें सुन रहे हैं, नींद में, जागृत में। प्रणाम जी, प्रणाम। बड़ा वाला पोता है ना, मैं रात को वाणी मंथन करती हूँ ना, जब पूजा के समय में वो कोई भी और भी अपनी बुक खोल लेता, जैसे मैं चौपाई पढ़ती ना वैसे वैसे उसको समझ नहीं आता, लेकिन अक्षर रिपीट करता है वैसे ही। वेरी गुड। अगर हो सके आप एक दिन मुझे वीडियो जरूर इनका लेके भेजिएगा। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, शिल्पा। दूसरी भूम से खड़ोकली पर आने के लिए कितने हाथ की रौस पार करनी होगी? खड़ोकली के जल चबूतरे तक आने के चांदों के पार आने के लिए। दूसरी भूम से श्री खड़ोकली के जल चबूतरे पे जो चांदे उतरे हैं, जल चबूतरे के चांदे तक आने के लिए कितने मंदिर की रौंस, कितनी रौंस से मतलब कितने मंदिर टोटल पार करने पड़ेंगे? ये तो आशिमा जी ने बहुत बार पार कराए हुए हैं रिवीजन में हम सब सुंदर साथ को, है ना? सारे हैंड रेज्ड होंगे। देखिए आशिमा जी इसीलिए नहीं कर रहे कि मैंने ही तो करवाए हुए हैं। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 मंदिर और 3 हाथ के चांदे। 2 मंदिर कौन कौन से? 2 मंदिर कौन कौन से? वेरी गुड। एक तो पुल जो बना हुआ है इधर से 33 हाथ का छज्जा, फिर 20 हाथ और बड़े उसमें, फिर इधर से 50 हाथ का, तो एक मंदिर की रोस हो गई हो। और फिर मतलब 50 हाथ का छज्जा रंगमहल की तरफ से, 50 हाथ खड़ोकली के, तो पूरा एक मंदिर। हाँ जी, पुल का और एक मंदिर का उनका जो खड़ोकली जी के चारों तरफ के मंदिर के ऊपर की रोस है, जो एक दीवार आई है, 3 तरफ मंदिर है और इधर दीवार है जो पारदर्शी। बिल्कुल, एक मंदिर ये हो गया, 2 मंदिर हो गए आगे चांदे पर। 3 हाथ का। कितने हाथ का? 3 नहीं है, 3 का। चांदे की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 33 हाथ की है जी। वो चांदे एक मंदिर बाय एक के ही हैं शायद, है ना? हाँ सॉरी, 1 बाई 1 के हैं। हाँ, बाहर वाले 2 बाई 1 के और वो 1 बाई 1 के हैं। बाहर वाले भी 2 बाय 1 के नहीं है। बाहर वाले कितने के हैं? मधु दीदी बताएंगे। मधु दीदी, एक तो 1 बाई और 12.5 हाथ का है, और इधर वाले 1 25.5 हाथ का, और इधर वाला भी जो उधर से लाल चबूतरे जी की तरफ से उतरे हैं नहर के चबूतरे पर। हाँ जी, हाँ जी। मधु दीदी आप ये एक बार सारे चांदे बता दीजिए। जो बाहर के पूर्व और पश्चिम का चांदा है वो एक मंदिर का तो लंबा और आधा मंदिर का चौड़ा है, और जो उत्तर वाला चांदा है वो एक मंदिर का लंबा है और 12.5 हाथ का चौड़ा है, क्योंकि वो चबूतरे पे उतरा है ना, तो इसलिए वो 12.5 हाथ का चौड़ा है। और जल चबूतरे वाले 1 बाय 1 के है ना? 1 बाई 1 के हैं। हाँ, जल चबूतरे के नहीं, आई थिंक वो भी 50 हाथ का है शायद चौड़ाई में, मेरे ख्याल से। एक बार फिर भी देख लेंगे, मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, जल चबूतरा एक उसका है ना मंदिर। बीपी सिंह जी को याद है मुझे लगता है। 1 बाई 1 का है जी, कंफर्म। हाँ जी, शायद 1 बाय 1 का है, पर कंफर्म करें। नहीं, कंफर्म नहीं है 1 बाई 1। कंफर्म्ड है। चलिए, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुषमा जी, आपने बिल्कुल सही पहुंचा दिया था। ये तो एक्स्ट्रा पूछा है, जितना शिल्पा जी ने पूछा था बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने। प्रणाम जी। हाँ जी, एक और ले लीजिए, फिर हम श्री मुखवानी की प्यारी चौपाई की तरफ चलें। हर भूम की तरह नौवीं भूम की भी भारी हार मंदिरों की समान शोभा आई है या नहीं आई है, उसका रीजन भी देना है। मतलब अलग आई है कि कैसे, तो उसका रीजन कैसे आई है। इसका अर्थ ये हुआ, जब कल अनीता दीदी और शिल्पा जी को क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया तो राज जी ने दोनों को 9वीं भूम पर ले गए, और वो भी इकट्ठे। आपकी मुलाकात हुई थी वहां पे कि नहीं हुई थी? दोनों ने, मुझे याद है पहला प्रश्न दीदी ने यहीं से शुरू किया था, 9वीं और 10वीं भूम के 2 मंदिर चल के कौन सी शोभा आती है। शिल्पा जी ने भी बिल्कुल 9वीं भूम में वहीं उसी जगह पे खड़े होके प्रश्न बनाया। हाउ ब्यूटीफुल। राजी भी वहीं होंगे। हम सखियां कौन कौन चूक गई हैं वो आगे से नहीं चूकेंगे, और हम भी पहुंचेंगे उन्हीं शोभा पे। हाँ जी, हाँ जी। ज्योति जी, आपका अनम्यूट नहीं हुआ था, अब आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थोड़ा बिजी थी आने में, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप इतना बिजी होते हुए सुबह सुबह फिर भी आते हो, बहुत बहुत प्यार। स्कूल खुल गया है ना थोड़ा। हाँ जी, तो 9वीं भूम, प्रणाम जी। 9वीं भूम हर भूम से अलग आई है, क्योंकि हमारे मंदिर नहीं आए ना, 6000 मंदिर आए कि नहीं, दूरदर्शिका हो गई है। जो हमारे मंदिर है वहां पे थंब लग गए हैं, 2 थंब आए हैं इसमें। एक तो जहाँ मंदिर है वहां भी आते हैं, मंदिर का इंड है वहां भी है, और पीछे में दीवार आए हैं। दरवाजा है लेकिन दीवार है सिर्फ, और 3 तरफ से आगे भी थंब है, एक जहाँ पर मंदिर खत्म होता है वहां पे भी है, और जो हमारे उसके आगे भी जो छज्जे है वहां पे भी थंब है, कठेड़े हैं। तो ये हर भूमि से अलग है। और कुछ बताना है इसमें? अति सुंदर, सारा कुछ बता दिया आपने। हमारे राज्य भी ऐसे ही करते हैं, वो सारा कुछ देते हैं और फिर भी पूछते हैं और कुछ चाहिए। ऐसे ही आप बोल रहे हो कि और कुछ बताना है, सारा तो आपने बता दिया। राज्य इतना प्रेम लुटा रहे हैं फिर भी वो पूछते हैं और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और फिर राज्य तो लुटा ही रहे, हमारे में कमी है, हम ही नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हमारे मांगने में भी कमी है। स्वामी जी बोलते मांगना ही नहीं है, वैसे तो मांगना शब्द ही यूज नहीं करना है हमने, तो हमारे उसमें भी कमी है। यदि हम मांगते क्या है उनसे, हमें केवल वही मांगना है, दुनिया का कुछ नहीं, केवल उनका प्रेम। राज्य से राज्य को ही मांगना है, बस वही। बिल्कुल। और यहाँ के हस्बैंड से हम बोलते अरे इतने स्वाभिमानी, मैं क्यों मांगू, है ना। राज्य से भी यही वो रखना है हमें, मैं क्यों मांगू, आप खुद दोगे। मैं ऐसा कुछ करके राज्य तो खुद दिखाऊंगी। जानते हैं ना किनको क्या चाहिए, मांगना क्यों है, उनसे भी कुछ नहीं मांगना है, उनसे हाँ क्यों जी, मांगना? ऐसा करके दिखाऊंगी, आपको देना ही पड़ेगा, मैं मांगूंगी नहीं आपसे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, एक प्रश्न आशीष बोल रहे हैं, और ले लीजिए, वो चौपाई खोल रहे हैं तब तक। हाँ जी, अनीता दीदी से मिलता जुलता ही है, उन्होंने प्रश्न पूछा था अभी ये, अरे नैऋत्य कोण के चौबच्चे पर किस किस वृक्ष की छतरी मंडल आए हैं? क्या बात है। कल ना एक बात हुई, किरण आंटी से बात हो रही थी कल, वो बोल रहे थे इतने प्रश्न के प्रश्न ही खत्म हो गए हैं। मतलब सुंदर साथ फ्राइडे को इतने प्रिपेयर्ड हो गए हैं क्विजेस में, प्रश्न पूछ पूछ के बता के कि अब समझ में नहीं आता कि कहाँ खड़े होके प्रश्न बनाए। सुंदर साथ को सारे ही आते हैं, क्या बात है। कितना ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है ये हम सब सुंदर साथ के लिए, कितना प्यार भेजा है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, अनु गुप्ता दीदी आ गए आप। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं अभी आई हूँ, सारी क्लास मेरी मिस हो गई आज। कोई बात नहीं, आप प्रश्न का भागीदार, आपने उत्तर में बन गए। कौन के पूछे हैं, चाहे बच्चे पर छाया किन किन की पड़ती है? नैऋत्य कोण पर बड़ पीपल के पेड़ की, दोनों की पड़ती है, अभी उसकी थोड़ी सी पड़ती है पीपल के पेड़ की। हाँ जी, बड़ोवन की और फूलबाग की। अति सुंदर, बता भी दीजिए। चलिए, बड़ोवन के कितने?
बड़ोबन के चांदे के एंड में आए हैं। कितने? 3। हाँ जी बिल्कुल। फूलबाग के? फूलबाग के 35। और नूरबाग के? नूरबाग के थोड़े आए हैं, वो नूरबाग के तो और नहीं रह गए। बिल्कुल सही। नूरबाग के थोड़ी आए हैं, बिल्कुल सही। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत प्यारा। आप दोनों के चरणों में अनीता दीदी, शिल्पा जी, बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ के चरणों में जिन्होंने हैंड रेस करके उत्तर दिए, जिन्होंने इतने प्रेम से सुना, उन उत्तरों को अपने अंदर समाहित किया, प्रश्नों को, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी प्यारा सा जयकारा हम अनीता दीदी और शिल्पा जी के साथ ही लगाते हैं। हाँ जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, आज आ रही है हमारी बहुत प्यारी जोशना बेन। श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 82 चौपाई 24। हाँ जी, हाँ जी जोशना बेन। जोशना बेन आप किस नाम से हैं? आप हैंड रेज कीजिए एक बार। हाँ जी, मिल गए मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हुक्म सरती ताये मिले जो फुलमाए थी फुलमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। श्री महामती जी कहती है कि हे सुंदर साथ जी, धामधड़ी ने जो पुराण में कहला भेजा था कि मैं क्यामत के समय में प्रकट होकर अरस से हजीम की लीला को जाहिर करूंगा। अब अही समय आ गया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम की शोभा अही लीला को जाहिर किया था। सब सुंदर साथ को उस लीला के ध्यान में डुबाया। मूल स्वरूप श्री राज जी ने परम धाम में अपने दिल में जो कुछ ले लिया उससे इस संसार में हुक्म कहते हैं। धनी ने मोहम्मद साहब से इस संसार में आकर जो कुछ भी करने का वादा किया उससे अरस कहते हैं। इस प्रकार इस चौपाई में हुक्म और अरस का तात्पर्य है श्री राज जी द्वारा संसार में आकर परम धाम को जाहिर करने की इच्छा करना और मोहम्मद साहब से वादा करना। कुरान में मोहम्मद साहब ने वादा किया था कि खुदा आकर अखंड परम धाम को जाहिर करेंगे। धाम धनी में कुरान में सब कुछ लिखकर अपने रूह के लिए भेजा। अब वह समय आ गया धाम धनी के दोबारा इस नश्वर संसार में आकर परम धाम की सारी बातों को जाहिर करेंगे। अब हमें भी सब सुंदर साथ को राज्य की लीला में डूबना है અને સુંદર સાત को चितवनी में डूबना है तो राज्य ની लीला पहचान થઈ જાય। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज आपके मुख से चौपाई और उनका अर्थ और आपके दिल के भाव सुन के बहुत अच्छा लगा जोशना बेन। यही कॉन्फिडेंस हर सुंदर साथ में राज्य देखना चाहते हैं और आपने आज वो दिखाया है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप ऐसे ही अपने आसपास के सुंदर साथ जी को भी ये सुख जरूर देते रहिएगा राज्य की मेहर से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हिंदी नहीं आता कुछ अंदर तो
पता चला पर हिंदी नहीं आता थी, बोला नहीं पाती। आप गुजराती में बोल दीजिए 2 मिनट, अभी बोलिए गुजराती में। लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, हम सब सखियों के बीच में, और गुजराती तो हम सबको समझ में भी आती है थोड़ी। हाँ जी। हुक्म सरती ताए मिले के राजी महाराज प्राणनाथ जी ने राजी महाराज धाम हृदय में विराजमान प्राणनाथ जी है। तो राजी महाराज प्राणनाथ जी ने के संदेशो आपे प्राणनाथ जी ने कि तुम सुंदर सा नसर संसार में जाकर सुंदर साथ जी ने जगाड़ो અને ચિત્તોની में लगाड़ो, ध्यान में लगाड़ो के ताटम कवच धारण करी અને सारी न्यामत सुंदर साथ जी ने दो અને લીલા में डूबना है। અને એ લીલા આપણે નિજ ઘરની है, परम धामनी अखंडनी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए आंखें बंद करके आपने कितने प्यार से, कितने सुंदर दिल के भाव कहे। हम सबको पूरी समझ में आई जो आपने बोली, तो आप जरूर बोलते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माया के काम करते करते धनी में किस प्रकार रमना है, ब्रिज की भांति, ये सीखना हो तो जोशना बहन से सीखिए, और साथ में जयश्री बेन से सीखिए। प्रणाम जी जोशना बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी की बहुत मेहर बरस रही है आपके ऊपर, आपके उससे दिखाई देता है। हम सब सुंदर साथ के लिए प्रेरणा स्रोत है आप सुंदर साथ। तो अब हंसकर राजी महाराज से मिलना है, हमने दिल में छुपा के रखना है ये दर्द को, है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। देखिए आशीष जी ने आपके लिए खोला था अभी, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतर आंखा खोल सी, ए सुख सोई देखे। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। और जब तक हमारी चित्रांशी फ्री है ना, थोड़े दिन तक उनके पास थोड़ा समय है, हम उनकी सेवाओं का आनंद लेंगे। तब तक आइए सुनते हैं चित्रांशी जी के द्वारा। वेरी गुड बेटा, आप बहुत प्यारी सेवा कर रहे हो, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। Now let us understand this चौपाई in English. प्रकरण चिंतन ग्रंथ, प्रकरण नंबर 82 and चौपाई नंबर 24। हुक्म सरत इत आए मिले, जो फुरमाई थी फुरमान, श्री महामती साथ को ले चले, कर लीला निदान, कर लीला निदान। Meaning, Shri Mahamati ji says, O Sundar Sath ji, the opulent Lord had got it conveyed through Quran that I shall manifest at the time of Qayamat and reveal the sport of Arsh Azim, and that time has arrived now. Aksharatit Shri Prannath ji, by residing within the abode of the heart of Shri Mahamati ji, revealed the glory and sport of Paramdham and drowned all Sundar Sath in the remembrance of that blissful Leela. Import: whatever the original divine form of Raji resolves in his mind at Paramdham is known as Hukam, or we can say as command in this world. And whatever the opulent Lord was to do after coming to this world, as promised to Muhammad Sahib, is known as condition or shart in Hindi. So the essence of hukam and shart used in this verse is the desire of Sri Raji Maharaj to reveal Paramdham after manifesting. Manifesting means after coming in this world, and to make promise to Muhammad Sahib. In this chopai, Raji Maharaj wants to say that
whatever promise he did to Muhammad Sahib and made him write it in Quran that he shall come at the time of Qiyamah is now complete. He has come here after Muhammad Sahib. He has come in Shri Pranath Ji, and now he is revealing all the sport of Arsh Azim. All the Leela of Param Dham is now recreating everything Shri Pranath Ji is doing to recreate. Not Param Dham cannot come here, obviously, but he is trying to do so because he wants all his ruhe to be jagrat, to remember all those sukh of Param Dham. Raji Maharaj is now residing in Shri Pranath Ji's heart, and he has given, Raji Maharaj has given Shri Pranath Ji more of his Shobha, and made each and every Sundar Saath to remember that blissful Leela of Param Dham. We have come here in this world, in this Maya. It's all of the hukam, all of the command of Raji Maharaj. All what comes in Raji Maharaj's mind, like for example, when we were there at Param Dham, before only it came in the mind of Raji Maharaj that he wants to show this sport of this Maya to all his ruhe. So what came in his mind? In his mind it came. So that was hukam, and now because of Raji Maharaj's hukam, we all are here in this world. And he made a condition to Muhammad Sahib that he himself, Raji Maharaj himself, will come here before his ruhe come. That is both the essence of hukam and shart is being told in this chaupai by Raji Maharaj. Soul, yes. Pranam ji, Sundar Saath ji. प्रणाम जी, अति सुंदर बेटा। आपको अपना ये जो राज जी ने आपको टैलेंट दिया है ना, ये यूथ को जगाने के लिए जरूर इसका वो करना चाहिए। जो इतनी प्यारी प्रेरणा आपके अंदर से आ रही है, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल हम सब सुंदर साथ जी कांगरी टीम, आई थिंक कल हम उनकी अति सुंदर प्रश्नोत्तरी का आनंद लेने वाले हैं। कांगरी हमारी कितनी प्यारी परम धाम में कहाँ लगी हुई है, और ये प्रश्न भी उन्होंने कहाँ जाकर बनाए हैं। हम उनका कल आनंद लेंगे, तो सभी सुंदर साथ जी जरूर आएंगे। हाँ जी, तो हमारी कांगरी टीम नहीं, ये चेंज हो गई है ना चित्रा जी? उन्होंने आपस में वो कर लिया हुआ है। एक बार मैं पूछती हूँ। अच्छा, त्रिपोलिये टीम आएंगी कल, कांगरी नहीं, कांगरी नेक्स्ट है। तो आशिमा जी, चित्रा जी, मीना जी, रमा जी, मुझे पढ़ने दीजिए जी, रेणु जी और विजय आंटी जी, ये सभी सुंदर साथ कल बहुत प्यार से हम सबके लिए प्रश्न बना के ला रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ समय पर जुड़कर जरूर ही आनंद लेंगे। और अब हम जोशना बेन और चित्रांशी जी के साथ मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक बात और, कल बहुत सुंदर सजेशन दिया चांद कमल आंटी ने, और मुझे पता लगा कि आशिमा जी के दिल में भी वही बात आई थी। एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी टीम से शेयर भी की थी। तो अब आज से ही सहयोगिता के साथ साथ अब पहले दिन 3 टीम्स फ्री हो जाएंगी। उनकी सहयोगिता तो ट्यूसडे को ही उनका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करेंगी।
हर टीम अपनी टीम के नाम के हिसाब से, जैसे कि कल उसके बारे में भी सोचा था थोड़ा सा, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। हर टीम, जैसे कि द्योहरियां हैं, वो पूरी अभी तक की शोभा में हमने द्योहरियां कहाँ कहाँ देखी, यदि आप उसकी कोई ड्राइंग बना सकते हो, यदि आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हो, उनकी शोभा के बारे में रिवीजन हो, प्रश्नोत्तरी हो, आपके दिल में कुछ नया आता हो, इनमें से कुछ भी ना हो पर कुछ और ही हो, तो उसके बारे में चितवन हो, एनीथिंग आपने टीम ने मिलकर, पर शर्त ये है कि पूरी टीम पार्टिसिपेट करेगी, एक मेंबर नहीं। 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, मिलकर। ऐसा भी हो सकता है आप चितवन कराएं, एक के बाद एक सीमलेसली उनको पकड़ते जाएं, या कोई कुछ और करवा रहे हैं, कोई कुछ और, उनको इस तरह से मिक्स एंड मैच करें। एवरी टीम विल मेक अ प्रेजेंटेशन। तो अब द्योहरियों की बनाएंगी, दहलाने दहलानों पर ही बनाएंगी, ये बहुत सुंदर विचार, और इसको हम कार्यान्वित भी करेंगे। अब ध्वजा है, मैं वो सोच रही थी, जैसे ध्वजा टीम है, सबसे ऊपर लहराती हैं, पर वो द्योहरियों के ऊपर लगी हुई हैं, तो वो क्या तैयारी करेंगी, वो ध्वजा के आसपास की जो भी शोभा कवर करना चाहें, दे आर फ्री टू गो। वो ध्वजा के आसपास, क्योंकि वो द्योहरियों पर लगी हैं, तो द्योहरियों को भी टच कर सकते हैं, द्योहरियां गुर्जों पर लगी हैं तो गुर्जों को भी टच कर सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको उसी पर रहना है तो आप आसपास की शोभा भी कवर कर सकते हैं, ऐसा बाउंडेशन नहीं है। पर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी नाइस। हर सुंदर साथ अपना टैलेंट बाहर लेके आएगा, एक दूसरे से टीमों में सहयोगिता बिठाएगा, कॉल करेंगे एक दूसरे को, कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो उसकी तैयारी हम एटलीस्ट 2 वीक्स इस प्रेजेंटेशन को चलाएंगे, और उसके बाद एक बहुत प्यारा कार्यक्रम भी आएगा। जैसे एग्जाम्स के बाद एंजॉय करते हैं ना हम सुंदर साथ, थोड़ी छुट्टियां होती हैं, उसके बाद कुछ और होता है, तो यहाँ ऐसे ही होगा। सहयोगिता के बाद ये प्रेजेंटेशंस एंजॉय करेंगे, फिर होगा कुछ और, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, उसमें बहुत आनंद आएगा, उसमें भी प्रेजेंटेशंस में भी, ठीक है। तो उसके बाद जो जो टीम्स फ्री होती जाएंगी ना, वो तैयारी शुरू करते जाएंगे, पहले सहयोगिता पे फोकस करेंगे। प्रणाम जी। और जो टीम की एंड में टर्न आ रही है, डोंट वरी, उनकी प्रेजेंटेशन भी एंड में ही लेंगे, ताकि उनको उतना समय तैयारी करने के लिए मिल जाए, ठीक है। हाँ जी, इसी ऑर्डर में ही प्रेजेंटेशन भी चलेगी, जो ऑर्डर टीम्स के खेलने का रहेगा वही। जैसे कि झरोखे टीम सहयोगिता पहले करेंगी, तो झरोखे टीम प्रेजेंटेशन भी पहले करेंगी, तो इसी ऑर्डर में समय उतना ही मिलेगा फिर सब सुंदर साथी को। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुनो, आपने फेसबुक पे 6 जून डाला हुआ है सहयोगिता का, और चित्रांशी ने 7 जून डाला है। हाँ जी, वो एक्चुअली ना 6 का ही था लास्ट वीक तक, फिर ना 2 दिन पहले सुंदर साथ जी ने बताया कि काफी सुंदर साथ पन्ना जी चले गए हैं और वो 6 को काफी लेट वापस आएंगे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कोई नहीं, एक दिन आगे कर देते हैं। अच्छा है, जिनको फेसबुक पे जानकारी मिली है वो एक दिन पहले से ही जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो मधु दीदी के प्रश्न भी सुनेंगे फिर वो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। दीदी हमारी टीम में 2 जनों का नाम लिखा हुआ है, जैसे मोनिका जी, वो आपने, अच्छा आप हमेशा ना सुंदर साथ एक वो लेकर आते हैं, मेरी ना मेमोरी ज्यादा नहीं है, तो राजी ना सुंदर साथ को भेजते हैं वो ध्वजा लेकर कि यहाँ से बाहर निकाल लो, इसको भूल गया हुआ है। तो मुकेश प्रणामी दीदी है ना, जो मैंने कल ही लिख के रखा था और मैं अनाउंस करना भूल गई आज, मुकेश प्रणामी दीदी आपकी टीम में ऐड कर दिए गए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हमारे में से भी राजरानी दीदी, हाँ जी दीदी, मैंने ना कल सारी टीमों के गिने तो इनकी टीम में बहुत कम रह गए, केवल 4 मेंबर रह गए थे, तो इनको दिया है। और आगे जिन जिन के कम है ना, यदि कोई और नाम आते गए तो उनको प्रेफरेंस देके उनमें ऐड करते जाएंगे, एटलीस्ट 5-5 सबके हो जाए, और अगर पूरे हो गए तो फिर 6-6 हो जाए अगर और आते हैं, है ना। दीदी ने क्विट कर लिया ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मुकेश प्रणामी दीदी, आपको बबीता दीदी अपनी टीम का नाम बता दीजिए एक बार। सुखपाल है दीदी, सुखपाल टीम में आपको सुखपाल में बिठा दिया गया है मुकेश जी। प्रणाम जी। कौन कौन और सुंदर साथ कौन कौन है इसमें? बबीता अनीता जी है।
मुकेश जी हैं, मुकेश जी है एक। अच्छा, मुकेश कुमार जी। दो अरे मुकेश वाह, हो गए। आपके पास 2 मुकेश है अब। अच्छा जी। बिल्कुल। कितने मेंबर्स है सारे टोटल इस टीम में? 5 हो जाएंगे, 4 पहले थे, एक आप हो गए, 5 हो जाएंगे। अच्छा। तो अनीता दीदी, बबीता जी, मुकेश जी, मुकेश कुमार जी और सुदेश जी। अच्छा, हाँ जी, सुदेश जुनेजा जी। तो 5 मेंबर हो गए। सुदेश। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कब आएगा इसका प्लान? ये कल अनाउंस हुआ था सुखपाल, आप उसमें ग्रुप में चेक कीजिएगा वैसे। हाँ जी। 10 को आएगा। 10 को। ठीक है, मैं ग्रुप में देख लूंगी। ठीक है, चलिए मिलके जयकारा लगाते हैं एक बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।